नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा। ग्यारहवीं कविता कृषक गान। रचनाकार है दिनेश भारद्वाज। बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस कविता का स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। कवि की चाह। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कवि की 4 चाहते लिखनी है। जो कवि के मन में है किसान के प्रति, वो 4 चाहते यहाँ पर हमें लिखनी है। तो बच्चों, इसका जवाब इस प्रकार है। कवि की चाह। पहली चाह, विश्व के पालक कृषक के लिए नव सृष्टि का निर्माण करना। दूसरी चाह, मनुजता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना। तीसरी चाह, कृषक की संतोष भावना और अभिमान पर नाज करना। और चौथी चाह है, कण कण जोड़कर कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करना। अगली कृति इस प्रकार। दूसरी कृति, कृतियाँ पूर्ण कीजिए। इसमें 2 है। पहली कृति इस प्रकार, कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। इसका जवाब यह है, कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। पतझड़ और धूप। दूसरी कृति, कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। हमें यहाँ पर कविता में आए हुए 2 ऋतुओं के नाम लिखने हैं। कविता में प्रयुक्त 2 ऋतुओं के नाम इस प्रकार है, पतझड़ और मधुमास। बच्चों, अगली तीसरी कृति है, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य, कृषक कमजोर शरीर को, आगे रिक्त स्थान है। दूसरा वाक्य, कृषक बंजर जमीन को, आगे रिक्त स्थान है। उसे हमें पूरा करना है। बच्चों, तीसरी कृति के जवाब इस प्रकार हैं। 1. कृषक कमजोर शरीर को पत्तियों से पालता है। दूसरा, कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींचकर उर्वरा बना देता है। चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं चौथी कृति की तरफ। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागरूक होने वाले भाव लिखने हैं। पंक्ति दी गई है और पंक्ति द्वारा प्रयुक्त भाव हमें सामने लिखना है। पहली पंक्ति, आज उस पर मान कर लूँ। इस पंक्ति द्वारा कवि के मन में आने वाले भाव लिखने हैं। दूसरी, आह्वान उसका आज कर लूँ। तीसरी, नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ। और चौथी पंक्ति है, आज उसका ध्यान कर लूँ। तो इन सारी पंक्तियों द्वारा कवि के मन में जो भाव प्रयुक्त होते हैं, वह हमें सामने दी गई चौखट में लिखकर पूरे करने हैं। बच्चों, चौथी कृति का जवाब इस प्रकार। पहली पंक्ति, आज उस पर मान कर लूँ। कवि के मन में आने वाला भाव अभिमान। दूसरी पंक्ति, आह्वान उसका आज कर लूँ। कवि के मन में आने वाला भाव मानवता, मनुष्यता। तीसरी पंक्ति, नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ। कवि के मन में आने वाला भाव सृजनशीलता। और चौथी पंक्ति है, आज उसका ध्यान कर लूँ। तो कवि के मन में भाव उत्पन्न होता है आदर भाव, सम्मान। अब हम बढ़ेंगे पांचवी कृति की तरफ। पांचवी कृति इस प्रकार,
कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है। पहला शब्द निर्माता, दूसरा शब्द शरीर, तीसरा शब्द राक्षस, चौथा शब्द मानव। अब हम इसके जवाब देखेंगे। पहला शब्द है निर्माता, उसका अर्थ है कविता में दिया गया अर्थ सृजक। दूसरा शब्द था शरीर, उसका अर्थ है तन। तीसरा शब्द है राक्षस, राक्षस का मतलब है असुर। चौथा शब्द मानव, मानव का मतलब है मनुज। अब हम बढ़ेंगे छठी कृति की तरफ। छठी कृति इस प्रकार है, कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों 4 पंक्तियाँ जो हमारी प्रथम 4 पंक्तियाँ हैं वो इस प्रकार है। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। तो इन प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है। बच्चों इसका भावार्थ इस प्रकार है। पहले चरण में कवि दिनेश भारद्वाज जी कहते हैं कि किसानों का जीवन अभावों से भरा है, परंतु उस अभाव भरी जिंदगी में भी वह समाधानी है। वह उसी समाधान के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में अगर वसंत ऋतु आए, पर किसान के जीवन में हमेशा पतझड़ का मौसम ही रहता है। मतलब ऋतुएं बदलती है, अन्य लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु किसान के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद भी उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। किसान को अपनी इस दशा पर नाज है। मैं ऐसे किसान पर अभिमान करना चाहता हूँ, मैं किसान के गीत गाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार हमें इसका भावार्थ लिखना है और हमारा यह स्वाध्याय पूरा करना है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये स्वाध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।